वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर सबको पता है कि अंशु हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और जल्दी से जल्दी उसका बेबी भी हो गया है। अंशु ने अपने बेबी को देख लिया है, शुभम ने अपने बेबी को देखा है। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि अंशु को बेबी गर्ल हुई है या फिर बेबी बॉय हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिले। तो जैसा कि अंशु की डिलीवरी हो गई है, बहुत बधाई हो सबसे पहले अंशु को। अंशु माँ बन गई, और वो भी इतनी कम एज में माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है। और हर लड़की के जीवन में पल आए, हर लड़की को ये दिन देखने को मिले, क्योंकि माँ बनना जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे अनमोल तोहफा होता है एक बेबी को। जब एक माँ एक बेबी को जन्म देती है ना, तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। और बच्चे के होने के बाद तो भाग भी बहुत ही अलग तरीके से हो जाता है। एकदम से बच्चा इतना लकी होता है ना कि भाग बदल ही जाता है। बट अंशु को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन से बेबी हुआ है। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी करने की, बट अंशु की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, क्योंकि अंशु इतना वीक भी है, डॉक्टर रिस्क नहीं ले सकते हैं। और जिस तरीके से मतलब दर्द आना चाहिए ना, उस तरीके से दर्द नहीं भी आया अंशु को। इस वजह से डॉक्टर ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी से करेंगे। कभी कभी बच्चा इस पोजीशन में होता है कि हम नॉर्मल से नहीं बच्चे को निकाल सकते, हमें ऑपरेशन ही करना होता है। तो वही चीज़ें मतलब अंशु के साथ हुई हैं। कुछ भी हो, मतलब नॉर्मल हो या फिर ऑपरेशन से हो, बट बच्चा सही सलामत हो और माँ सही सलामत हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्योंकि जब माँ और बच्चा स्वस्थ होते हैं ना, तो पूरा फैमिली खुश होती है। और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से शुभम को, कि शुभम पापा बन गए, अंशु माँ बन गए और दादा दादी बन गए। सब लोग घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अंशु की जो सासू माँ है, सबसे ज़्यादा खुश वही दिख रही है, क्योंकि अपने बेटे के बच्चों को खिलाना बहुत बड़ा पल होता है, बहुत बड़ा। और इतने मतलब काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपने पोता पोती नहीं मिल पाते हैं, और समय से पहले ही उनके साथ मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। बट दादा दादी का क्या सुख होता है, या फिर पोता पोती आता है तो क्या सुख होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है। ज़िंदगी में हर एक पल को बहुत अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम आए हैं तो अगर गम ही गम है तो भी। अंशु ने सिर्फ अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, आज अंशु की लाइफ में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। अंशु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अंशु बेहोश थी, और ऑपरेशन से बच्चा हुआ है ना, तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बट कुछ नहीं, यहाँ पर सासू माँ है केयरिंग करने के लिए। एक सासू माँ नहीं है, इनकी दो दो सासू माँ है, मौसी सास भी हैं और सासू माँ भी है, बड़ी मम्मी भी है। जब देखो जिसको ज़रूरत पड़ती है ना, तो आ भी जाता है। हमेशा जिसकी भी ज़रूरत होती है वो आ जाता है। इनके घर में हमने बहुत प्यार देखा है, फैमिली को संजो कर रखते हैं। मौसी सास तो ज़्यादातर इनके घर में आना जाना रहता ही है। बड़ी मम्मी का घर जो है थोड़ा दूर है, तो वो जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हैं। होता है, सबके साथ होता है। यहाँ पर अंशु को क्या हुआ है, बेबी बॉय हुआ है या फिर बेबी गर्ल हुआ है, आप लोग बोलते थे आपके अकॉर्डिंग क्या है, बट यहाँ पर अंशु को बेबी गर्ल हुई है। बहुत बहुत बधाई मतलब अंशु को, कि एक छोटी सी नन्ही सी परी आई है। और जब हमारे घर में बेटियां आती हैं ना, तो वो बहुत खुशियां लेकर आती हैं। ऐसा नहीं है कि बेटे खुशियां लेकर नहीं आते, बट बेटी का जन्म होना बहुत बड़ी बात होती है। वही अंशु के पास एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बेटी आ गई है। बस अब अंशु इसके में
अपनी बच्ची में लगी रहे और जो फालतू की टेंशन है, जो नेगेटिविटी है, वो सारी चीज़ें छोड़ दें। क्योंकि बेटियां जब आती हैं ना तो घर में समृद्धि लेकर आती हैं, लक्ष्मी बनकर आती हैं। और बेटियां ऐसी होती हैं जो मतलब अगर कोई उदास भी होता है ना तो उनके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। अब अंशु की लाइफ में उदासी का कोई भी कारण नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी अंशु उदास रहेगी तो उसकी ये बेटी है ना, और बेटियां होती ही ऐसी हैं कि माँ के चेहरे पर एक भी दुख नहीं देख सकती, माँ को हर हाल में खुश देखना चाहती हैं। आप समझ सकते हो कि बेटे से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटियां प्यारी होती हैं। और बेटी एक नन्ही परी, बहुत अच्छा लगा कि बेटी हुई है। अभी अंशु शुभम ने रिवील नहीं किया है कि उनके घर में लक्ष्मी आई है, बट जो भी नर्स लेकर आई थी तो उन्होंने खुद बोला था कि लक्ष्मी आई हुई है। अच्छा लगा, सब चीज़ें अच्छी हैं। और अंशु अंशु माँ बन गई इतनी जल्दी, बहुत बड़ी बात होती है पूरे फैमिली के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है शुभम की, शुभम बहुत खुश दिख रहे हैं क्योंकि पापा बनना बहुत बड़ी बात होती है। और जब बेटियां तो सबसे ज़्यादा अपने पापा के क्लोज होती हैं, माँ से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटियां अपने पापा के क्लोज होती हैं। यहाँ पर सभी नर्स लोग थे, उनको मिठाइयाँ बांटी, सबको पैसे दिए और शुभम ने सभी को 300-300 रुपये दिए। बहुत अच्छा लगा कि खुशियाँ आई हैं घर में। और खुशियाँ आती हैं ना तो फिर हमें पैसे से कोई भी मतलब नहीं होता कि हम किसको कितना पैसे दे रहे हो। फिर एक पल ऐसा होता ही है कि हमें हर हाल में हर चीज़ में एडजस्ट होना ही पड़ता है। अब अंशु 2 या 3 दिन में वैसे नॉर्मली जो ऑपरेशन होता है, मतलब ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं 3 दिन में छुट्टियां हो जाती है। अब देखते हैं कि जैसा बेबी की कंडीशन होगी, क्योंकि जब बेबी जन्म लेता है ना तो जो उसका एटमॉस्फेयर होता है ना, माँ के पेट के अंदर जब बेबी रहता है ना तो वो एटमॉस्फेयर से जब बाहर निकल कर आता है ना तो उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग होता है। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए जो एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है तो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर एनआईसीयू में भी रखते हैं बच्चे को बैलेंस करने के लिए, बच्चे के एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए। अब अंशु ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर ऑपरेशन डिलीवरी हो, दर्द तो दोनों में ही होता है, दोनों में तकलीफ होती है। माँ बनना कोई आसान नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि जो बच्चे कहते हैं कि आखिर आपने क्या ही किया हमारे लिए, तो उनसे पूछिए, उनकी माँ से पूछिए कि कितना तकलीफ होती है। अंशु सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। अंशु की तकलीफ को देखकर हमें भी बहुत दुख हो रहा था कि इस पल से हर किसी को गुजरना है, हर एक लड़की को माँ बनना है। और फिर माँ होने का क्या दर्द होता है, एक बच्चे को जन्म देना आसान नहीं होता है। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो कितना कुछ बोलते हैं अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ बाप को बेइज्जत करते हैं। इस बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत ही मतलब इतना सम्मान दो अपने माँ बाप को कि आपके जो बच्चे हैं ना कल के दिन वो आपको भी सम्मान देना ना भूलें और हर पल में आपको पहचाने, क्योंकि आजकल की जनरेशन है ना पूरी तरीके से अपोजिट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु की नन्ही परी को देखकर आपको कैसा लगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, अंशु की खुशियां घर में आ गई हैं। और एक बच्चे के आने से ना एक माँ की पूरी दिनचर्या ही बदल जाती है, एक माँ को सोने का टाइम भी नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा सुकून होता है, क्योंकि माँ बनना इतना आसान नहीं है। जब बच्चे रात में जागते हैं ना तो माँ का सोना तो बिल्कुल हराम हो जाता है, क्योंकि बच्चे दिन में जागते हैं और दिन में सोते हैं बच्चे, सॉरी, दिन में बच्चे सोते हैं और रात में बच्चे जागते हैं। सिर्फ 40 दिन तक ऐसी दिनचर्या होती है ना। बच्चे होने के बाद बच्चे को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। और इस दर्द को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। अब अंशु समझेगी कि माँ बनने का दर्द क्या होता है, माँ की खुशियाँ, एक बच्चे की खुशी माँ के लिए क्या होती है। एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है बट अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं देख सकती।